एक्सीडेंट से जूझी महिमा चौधरी। कैंसर से एक्ट्रेस ने लड़ी जंग। पति के बिना बेटी की करती है देखभाल। 50 की हुई एक्ट्रेस महिमा चौधरी। हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड गलियारा। मैं हूं अंकिता मिश्रा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, जहां बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ ट्रेंडिंग खबरों की। और इस वक्त जो सबसे खास खबर है, जो सबसे खास ट्रेंड हो रहा है, वो है महिमा चौधरी का बर्थडे। जी हाँ, आज महिमा चौधरी का बर्थडे है। और महिमा चौधरी कोई कह सकते हैं कि छोटे स्टार्स में उनका नाम शुमार नहीं होता। वो भी एक बड़ी स्टार हैं और कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन उनका सफ़र जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज की रिपोर्ट में हम महिमा चौधरी के बर्थडे पर उनके सफ़र की बात करेंगे, क्योंकि उस सफ़र को भी सामने ले आना चाहिए। ज़रूरी है कि महिमा चौधरी की जो ज़िंदगी है वो सामने आए, क्योंकि ज़िंदगी में महिमा ने इतनी जंग जीती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आज उनका जन्मदिन है। उम्र के एक और पड़ाव पर महिमा चौधरी पहुंच चुकी हैं, और ऐसे में उनकी फिल्मों को याद कर लेना भी ज़रूरी है, उनकी कंट्रोवर्सियों को भी याद कर लेना ज़रूरी है, और साथ ही ये भी ज़रूरी है जानना कि आखिर उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि बिखरते बिखरते महिमा चौधरी रह गई। शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की महिमा चौधरी के कुछ अच्छे दिनों के साथ। फिल्में उन्होंने की, डेब्यू किया। तो ज़रा एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं महिमा चौधरी के बारे में कि किस तरीके से बॉलीवुड में हुआ डेब्यू, कौन कौन से फिल्मों के साथ मिली उनको शोहरत। आगे की रिपोर्ट जारी है। सबसे पहले देखिए महिमा चौधरी के बर्थडे पर ये खास रिपोर्ट। 90s के दशक में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। एक्ट्रेस का जन्म 13 सितंबर को हुआ था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में महिमा ने हाई स्कूल तक अपनी पढ़ाई डाउनहिल स्कूल में की। उसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने लॉरेटो कॉलेज में की। साल 1990 में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग की ओर अपना रुख किया। अपनी मॉडलिंग करियर के दौरान ऐश्वर्या के साथ एडवर्टीजमेंट में भी वो दिखाई दी थी। महिमा को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। इसके बाद उन्होंने म्यूजिकल चैनल पर बतौर डीजे काम किया। इसके बाद महिमा चौधरी के जन्मदिन पर आज हम आपको बताने वाले हैं उनके करियर के उतार चढ़ाव। सबसे पहले बता दें कि सुभाष घई ने साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म परदेस में उन्हें ब्रेक दिया था। अपनी पहली ही फिल्म में महिमा चौधरी की जोड़ी शाहरुख खान के साथ बना दी थी। परदेस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट गई थी। इस फिल्म के लिए महिमा चौधरी को बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। परदेस की सफलता के बाद महिमा ने धड़कन, दिल है तुम्हारा, लज्जा, बागबान जैसी फिल्मों में बेहतरीन काम किया। लेकिन साल 2008 के बाद उनकी सक्रियता काफी कम हो गई। इक्का दुक्का फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं मिलती। लंबे अरसे के बाद साल 2016 में महिमा बंगाली फिल्म चॉकलेट में लीड रोल करती हुई दिखाई दी थी, मगर इसके बाद भी वो काफी लंबे वक्त तक फिल्मों से दूर रही। लेकिन अब धीरे धीरे वो अपने फिल्मी करियर को और भी आगे ऊंचाइयां देने वाली हैं। तो इस रिपोर्ट में आपने जाना महिमा चौधरी के अच्छे दिनों से संबंधित कुछ चीज़ें कि कैसे कैसे बॉलीवुड में उनकी शुरुआत हुई। लेकिन अब अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं, बताते हैं कि आखिर क्यों महिमा की ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक ज़िंदगी बताया जाता है। देखिए, महिमा चौधरी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी को एक अलग पड़ाव में देखती हैं, एक अलग वे में वो देखती हैं। वो ये नहीं देखती कि अगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो थक हार करके बैठ जाए, और इसीलिए महिमा को जाना भी जाता है। महिमा चौधरी की ज़िंदगी में चाहे कैंसर हो या फिर एक्सीडेंट, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो चलिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं उनकी बीमारी से जुड़ी, उनके एक्सीडेंट से जुड़ी, कि कैसे महिमा ने ये जंग जीती और बॉलीवुड में एक बार फिर से अपना परचम लहराने के लिए आगे बढ़ गई। तो जैसा कि पिछली रिपोर्ट में आपको बताया कि कैसे महिमा चौधरी का पूरा
जीवन जो है वो उतार चढ़ाव भरा रहा। करियर काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ शुरू भी किया और अब आगे बढ़ रही हैं। तो आपको बता दें कि पिछले साल कैंसर महिमा चौधरी को हो गया था। बेटी की परवरिश करते हुए महिमा चौधरी ने कैंसर का इलाज करवाया। वो अब बिल्कुल ठीक हैं। समाज में कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए वो जागरूक कर रही हैं। महिमा चौधरी एक ऐसी जंग को जीत करके बाहर आई थी जिसको जीतना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं था। महिमा चौधरी ने बताया कि कैसे वो कैंसर जैसी बीमारी को मात दे करके बाहर निकली। महिमा चौधरी का एक एक्सीडेंट भी हुआ था साल 1999 में। उस वक्त फिल्म दिल क्या करे में वो काम कर रही थी और उस दौरान अपने करियर के पीक पर थी। एक दिन जब वे खुद कार चलाकर सेट पर जा रही थी, सामने से आ रही ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में महिमा बुरी तरीके से घायल हो गई थी। महिमा को 66 से ज्यादा टुकड़े कांच के लगे थे। चेहरे पर कांच के टुकड़े फंस गए थे। इस दौरान अजय देवगन ने महिमा का काफी सपोर्ट किया था। कैंसर के इलाज के साथ साथ महिमा की एक्सीडेंट की चर्चाएं खूब होती हैं। ये दो ऐसे दौर थे जब महिमा बुरी तरीके से जूझ रही थी, बीमारी का शिकार थी, तो एक में एक्सीडेंट की निशान उनके चेहरे पर पड़ गए थे। इन दोनों से बड़ी जंग जीतते हुए महिमा चौधरी अब जीत चुकी हैं और अपनी करियर को आगे बढ़ा रही हैं। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 2007 में महिमा ने घर बसाया, बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी के साथ शादी की, लेकिन शादी लंबी ना चल सकी। महिमा और बॉबी साल 2013 में अलग हो गए। उनकी एक बेटी भी है। महिमा खुद अपनी बेटी की देखरेख करती हैं, खुद पालन पोषण करती हैं। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में महिमा चौधरी की जिंदगी के बारे में कि कितनी दर्दनाक जिंदगी रही, कैसे कैंसर को उन्होंने मात दी और साथ ही अब आगे अकेले रह करके महिमा अपनी बच्चे को पाल रही हैं, अपनी बच्चे की देखभाल कर रही हैं। शादी की जिंदगी भी उनकी अच्छी नहीं गई, लेकिन अब महिमा ने अपनी जिंदगी को और आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। कैसे? करियर के जरिए। करियर उनका जो है और भी ज्यादा वो आगे बढ़ाना चाहती हैं। वो वेब सीरीज में काम कर रही हैं और साथ ही ये भी जान लेते हैं कि आखिर जो कंट्रोवर्सियां हैं वो किस तरीके की है, क्योंकि बॉलीवुड में किसी भी एक्टर या एक्ट्रेसेस की कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आगे की रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी खास प्रोग्राम के साथ महिमा आपके सामने रूबरू होने वाली हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि आखिर उनकी कंट्रोवर्सियां भी क्या क्या रही हैं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महिमा चौधरी की कंट्रोवर्सी सबसे बड़ी सुभाष घई के साथ हुई, जब सुभाष घई पर उन्होंने आरोप लगाया था। बता दें कि ये परदेश से महिमा चौधरी ने बॉलीवुड जगत में डेब्यू किया। डेब्यू फिल्म में शाहरुख खान के साथ नजर आई थी और महिमा ने इंडस्ट्री पर धाक जमा ली। हालांकि अब महिमा ने फिल्मों से दूरी तो बना ली है, लेकिन एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे फिल्म मेकर सुभाष घई ने उन्हें परेशान किया। सुभाष घई ने महिमा चौधरी के साथ काम ना करने के लिए कई निर्माताओं को मैसेज किया था। बता दें कि महिमा और शाहरुख खान की फिल्म परदेश का डायरेक्शन सुभाष घई ने किया था। अब सुभाष घई पर आरोप लगाते हुए महिमा ने बताया कि मुझे मिस्टर सुभाष घई ने तंग किया था। वे मुझे अदालत तक भी लेके गए थे और मैं अपना पहला शो रद्द कर दूं, ये वो चाहते थे। ये काफ़ी तनावपूर्ण था। उन्होंने सभी निर्माताओं को मैसेज किया कि कोई भी मेरे साथ काम ना करे। महिमा चौधरी ने आगे बताया कि यदि आप 1998 और 99 के बीच में ट्रेड पत्रिका को देखेंगे तो उसमें कई विज्ञापन थे जिसमें उन्होंने दिया था कि महिमा के साथ काम ना किया जाए। इसमें उन्होंने कहा था कि यदि कोई मेरे साथ काम करना चाहता है तो उस व्यक्ति को उनसे संपर्क करना होगा, नहीं तो ये उनके अनुबंध के खिलाफ होगा। हालांकि ऐसा कोई अनुबंध नहीं था जिसमें कहा गया कि मुझे उनकी अनुमति लेनी होगी। बता दें कि महिमा चौधरी ने ये जो आरोप लगाया था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। महिमा चौधरी ने बताया कि तब उनके समर्थन में सिर्फ बॉलीवुड की 4 हस्तियां ही आई थी। बकौल महिमा सलमान खान, संजय दत्त,
डेविड धमन और राजकुमार संतोषी, केवल ये 4 लोग थे जो उस वक्त महिमा के साथ खड़े थे और महिमा की ढाल भी बने। डेविड धमन ने फोन किया और उन्होंने इस पर चिंता जताई। महिमा का कहना था कि डेविड धवन ने उन्हें दिलासा दिया और कहा कि ये चिंता ना करें। इन 4 लोगों के अलावा महिमा ने आरोप लगाया कि मुझे इंडस्ट्री से किसी ने भी कॉल नहीं किया था। बता दें कि महिमा चौधरी इन दिनों एक बार फिर से पर्दे पर नजर आने वाली हैं। कैंसर की जंग जीतने के बाद अब महिमा कंगना रनौत के साथ काम करेंगी। महिमा चौधरी की फिल्म इमरजेंसी से बड़े पर्दे पर वापसी करेंगी। उन्हें जल्द ही कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में देखा जाएगा। महिमा चौधरी फिल्म में पॉपुलर जयकर के रोल में नजर आएंगी। पुपुल जयकर के रोल में महिमा चौधरी की तस्वीर भी आउट की गई है, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। महिमा का इसमें फर्स्ट लुक नजर आया है। तो ये थी महिमा चौधरी पर हमारी खास रिपोर्ट बर्थडे स्पेशल, जहां बॉलीवुड गलियारा में बर्थडे स्पेशल महिमा चौधरी के बारे में हमने उनकी अतरंगी दुनिया, उनकी दर्दनाक जिंदगी के बारे में खुलासा किया, अपकमिंग प्रोग्राम्स के बारे में भी बताया। कुछ ऐसे रोल्स होते हैं, कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जो बॉलीवुड में एक अलग छाप छोड़ देते हैं अपनी एक्टिंग के जरिए, अपनी लाइफ के जरिए, अपनी बोलचाल के जरिए, अपने रिलेशनशिप के जरिए, और उन्हीं लिस्ट में महिमा चौधरी का नाम भी शामिल होता है। महिमा चौधरी को आपने भले ही बड़ी बड़ी फिल्मों में एज अ लीड रोल ना देखा हो, लेकिन साइड रोल में भी महिमा ने जो अमिट छाप अपनी एक्टिंग में बनाई है वो वाकई काबिल तारीफ है। नेक्स्ट 9 लाइफ की ओर से महिमा चौधरी को विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट टाइम लाइव।